अभी स्त्री मूवी आई थी, कितने लोगों ने देखा है? मुझे लगता है लगभग सारे लोगों ने स्त्री 2 तो देखा ही होगा। उसमें एक कैरेक्टर है सरकटा का। सरकटा का कैरेक्टर के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अगर सर इसकी रियल लाइफ स्टोरी क्या है। तो आज की वीडियो में हम आपको सरकटा के बारे में बताएंगे, जो इसका रियल इंसिडेंट है, जो आज से बहुत साल पहले बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के सामने ये घटा था। इसकी पूरी कहानी हम आपके सामने लेके आए हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, बहुत समय पहले की बात है कि जैसे ही छुट्टी हुई तो यहाँ पे रवि नाम का लड़का, जो कि यहाँ पर लखनऊ में काम करता था, वो छुट्टी मनाने के लिए अपने गांव जाने का फैसला लेता है। जब वो सोचता है कि हमें गांव जाना चाहिए, तो उसने सोचा कि चलो बाइक कार चलते हैं। अब बाइक कार, आपको पता है कि कहीं भी अगर आप जा रहे हो तो रोड उतना अच्छा नहीं होता है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। उसने डिसाइड किया कि चलो जाते हैं, हम लोग कार से ही जाते हैं और कार से आराम से ट्रैवल करते करते चले जाएंगे। वो आगे बढ़ते जा रहा था, जाते 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 वो अपने गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचने के बाद उसने देखा कि जो गांव जाने का जो रास्ता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। और गांव में आपने देखा होगा कि आज के डेट में भी कच्ची सड़क होती है, पक्का सड़क का कोई ऐसा सुविधा नहीं है। गाँव में आप कभी जाइएगा तो देखिएगा काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वेचड़ हो जाते हैं, जिससे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब वहाँ पे कार जा नहीं सकता था। अब वहाँ पे अब रवि उतर जाता है गाड़ी से। अब देखता है कि अब हम गांव जाएं तो जाएं कैसे। तो वहाँ पे देखता है कि कई जगह आपने देखा होगा, जा रहे होंगे, सड़क के किनारे जंगल होता है, झाड़ी होती है, पुराना रोड होता है। अब वहाँ पे एक जंगल था। उस जंगल में लिखा हुआ था कि अगर आपको उस गाँव जाना है तो वहाँ पे शॉर्टकट है, आप इस जंगल के रास्ते से भी जा सकते थे। तो रवि ने सोचा, क्योंकि देखिए शहर से आया था, तो आपको पता है कि शहर वालों लोगों को थोड़ा सा एडवेंचर भी अच्छा लगता है, जिसके चक्कर में कई बार वो फंस भी जाते हैं। तो रवि ने सोचा कि चलो जंगल के रास्ते चलते हैं और थोड़ा सा जल्दी भी पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाएगा मेरा। वो जंगल के रास्ते चल पड़ा। जंगल के रास्ते जाते 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 थोड़े दूर पे उसे 10 फीट का एक आदमी दिखता है, विशाल का है 10 फीट का आदमी, जिसको देख के वो थोड़ा सा घबरा जाता है और उसकी नज़र उसी की तरफ ऐसे ऐसे घूम रही है कि वो आदमी किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ऐसे ही चल रही है। और चलते 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 वो अचानक किसी चीज़ से टकरा जाता है। और जैसे ही टकरा के नीचे गिरता है तो उसके सामने उसको दिखता है कि एक आदमी का सर काट के वहाँ पे रखा हुआ है। वो सर का जो कंडीशन था, काफ़ी ज़्यादा पुराना, सड़ा गला और काफ़ी ज़्यादा उससे बदबू आ रही थी। रवि का देख के पूरा हालत ख़राब। वो दौड़ना शुरू करता है, दौड़ते 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 किसी तरह वो जंगल से पार करता है, अपने गांव पहुंचता है। वहाँ पे उसकी नानी जब देखती है कि वो जंगल की तरफ से आ जाता है, तो नानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कि नानी उसको बताती है कि ये कई सालों से ये जंगल का रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, कि तुमको यहाँ से नहीं आना चाहिए था। अब रवि बोला कि मुझे इतना पता नहीं था, हम यहाँ पे आ गए। तो उसने बोला, नानी पूछी कि क्या कुछ हुआ है क्या? तो बोलता है, वहाँ पे मैंने एक लाश का गर्दन देखा, मुझे लगा कि 10 फीट का आदमी है। तो नानी बोली कि यहाँ पर एक सरकटा घूमता है इस जंगल में, तो कभी भी यहाँ से आना जाना नहीं। और नानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। रवि ने बहुत ही मजाकिया भाव में बोला कि क्या नानी, आप हमको डराने लगे, गाँव आते ही आप अलग अलग कहानी सुनाने लग गए कि ये है वो है। वो बस एक लाश था, लाश का गर्दन कटा हुआ था। और सुनसान रास्तों में, सुनसान जंगलों में ये चीज़ आम बात होती है कि लोग ऐसे काट वाट के किसी का मर्डर वर्डर करके रख देते हैं। अब नानी बोली कि तुमको ये मजाक लग रहा है, पर ये जितना इजी आप बोल रहे हो ना, उतना इजी ये चीज़ है नहीं। रवि तो रवि था। फिर वो रात हुई, नाश्ता खाना वाना खाया है और सो गया। अब जैसे ही वो सोता है, उसे अचानक ही नींद लगती है और नींद में वो उसी जंगल में पहुंच जाता है। और वही सरकटा उसके सामने होता है, उसका लाश, उसका सर नीचे होता है, वो सरकटा उसके सामने खड़ा होता है, एकदम दरिंदे भरी आवाज़ में हंसता है और बोलता है, मेरा सर मेरे सर पे लगा दो। अब वो जैसे ही उसको सर को उठाने जाता है, वैसे ही डर के एकदम चीख के उठ जाता है। और जैसे ही उठता है कि वो जो सर कटे का सर है, उसके ऊपर जहाँ वो सोया हुआ है उसके जस्ट ऊपर, और उसको ऐसे पकड़ के, जैसे आपने मूवी में देखा था कैसे उसके बाल निकल जाते हैं और ऐसे पकड़ लेता है, उसी तरह रवि को जो करने लगा। बस रवि जोर से चिल्लाता है। बस उसकी नानी आती है घर पे और बोलती है कि क्या हुआ क्या हुआ, इतना क्यों डर गए आप? तो वो बताता है कि ऐसा ऐसा मुझे सपना आया। तो उसने नानी को बोला कि मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि इस तरह से जंगल में आपको नहीं जाना चाहिए था। नानी तुरंत गांव जाती है और गांव में जो झाड़ने फूकने वाले होते हैं उनको बुला के लाती है कि रवि को थोड़ा सा झाड़ बाड़ दो, कि ताकि वो
ठीक हो जाए। फिर रवि कल गांव में निकलता है और आसपास के लोगों से पूछता है जो सरकटे का कहानी क्या है। तो वहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं, वो बताते हैं कि कई साल पहले एक हृष्ट पुष्ट बहुत लंबा चौड़ा लड़का रहता था जो कि एक लड़की से प्यार करता था। जब उसके घर वालों को पता चला कि इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसके घर वालों ने रवि बताया कि वो जो लंबे चौड़े लड़के को बहुत ज़्यादा मारा, इतना ज़्यादा मारा कि उसको मार मार के उसका हालत ख़राब कर दिया और मारते मारते उसे जंगल में छोड़ के आ गए। जब ये उसे जंगल में छोड़ के आते हैं तो वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके वो गांव में आता है, उस लड़की का कत्ल कर देता है क्योंकि उसकी मानसिक हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। बस उसके घर वाले उसको पकड़ के लेके जाते हैं और जंगल में उसका गला काट देते हैं। और तभी से आज तक वो लड़का उनको बदला लेने के लिए आज तक जंगल में घूम रहा है और जंगल में जितने भी लोग गुजरते हैं उनका गला वो काट देता है और सरकटा बना के वो वहीं पे वो छोड़ देता है, जिसके कारण ये वारदात इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि लोग उस जंगल से आना जाना ही छोड़ देते हैं। अब ये बात बोल के जैसे ही शाम होती है, नानी और रवि दोनों ही सोए रहते हैं। और तो नानी बोलती है आज हम काम करेंगे कि तुम यहाँ पे सो, हम बगल वाले बिस्तर पे सोते हैं। तो दोनों ने एक ही साथ खटिया लगाया, दोनों एक ही साथ सो जाते हैं। अब जैसे ही सोते हैं, आप थोड़ा देर होता है उसके बाद रवि वहाँ से गायब हो जाता है। नानी जैसे देखती है कि रवि वहाँ पे नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्ला उल्ला होने लगता है, गांव में पूरा शोर मचने लगता है कि अचानक से रवि कहाँ गायब हो गया है। नानी सभी लोगों को इकट्ठा करते करते जंगल की तरफ लेके जाती है। जंगल की तरफ लेके जाती है, खौफनाक चीख निकल के आती है और जैसे ही खौफनाक चीख की तरफ सब लोग जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि रवि एक तलवार लेके उनके सामने खड़ा है। और जैसे ही सब मना करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, रवि ने अपने हाथ से अपना सर काट लिया और कहते हैं कि उस दिन के बाद ये जो घटना हुई, जितने भी गांव वाले थे, गांव वालों ने उस गांव को ही छोड़ दिया। और आज भी उस जंगल में बहुत सारे सरकटे घूमते हैं, जो कि बंगाल और यहाँ पे बांग्लादेश के बॉर्डर के सामने एक जंगल है। आज भी माना जाता है कि वहाँ पे कई सारे सरकटे घूमते हैं जो लोगों को पकड़ के उनका सर काट देते हैं। तो आपको इस कहानी के बारे में जो भी कहना है कमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी कहानी भेजना चाहते हैं तो इस कहानी के नीचे कमेंट में अपनी कहानी को भेज सकते हैं। मैं उस कहानी को अपने शो में ज़रूर सुनाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।